हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिन्हागी। आज हम बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। बेसिक बात इसमें दो चीजें हमें समझनी है, व्हाट इज अ फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, फिर हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं एक पॉलिनोमियल की। घुमा फिरा के बात इसी पे चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें फैक्टर का मतलब समझाता हूँ। इसने कहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स अगर दो पॉलिनोमियल हैं तो हम बोल सकते हैं क्यू एक्स एक फैक्टर है पी एक्स का अगर क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास 15 एज ए पी एक्स है और 5 एज ए क्यू एक्स है, तो 5 इस 15 का फैक्टर होगा। जब 5 का डिवाइड 15 में करो तो रिमाइंडर 0 आए। पॉसिबल है? ठीक है, वही हमें पॉलिनोमियल में इस बात को समझना है। फैक्टराइजेशन में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी आपके पास जो पी एक्स गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि इसके अंदर दो या तीन जितने भी पॉलिनोमियल बने वो बना दो, उनका प्रोडक्ट करने पे वापस ये आना चाहिए। जब ये तुम करोगे, जिनको मे बी यू विल डिवाइड इन टू पार्ट, थ्री पार्ट, वो सब जो गिवन पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब अगर इसकी डिग्री 4 है या 2 है फॉर एग्जांपल, तो इनकी डिग्री 2 से कम, मतलब या तो 1 1 होगी, जीरो तो जीरो भी हो सकती है, 1 0 भी हो सकती है, या फिर एक की डिग्री 1 हो और दूसरे की 0 0 हो और तीसरे की 1 हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो देख लो ओवरऑल डिग्री 3 आएगी, 1 + 1 + 0 3 आ रही ना। given polynomial such that no such a factor has a factor of lower degree। नो सच ए फैक्टर, ऐसा फैक्टर नहीं बनाना है कि उससे नीचे भी एक फैक्टर और बन जाए। जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो आप इसको x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक बार समझो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा मैं आगे बता दूंगा। एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं ना। तो ये कह रहा है कि जब तुम फैक्टर बनाओ ना तो उसको ऐसा बनाओ कि उससे नीचे कोई फैक्टर नहीं बनने चाहिए, तो इससे कम डिग्री का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। ये बात थोड़ी सी समझना, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में तुम्हें समझा दूंगा। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटीज क्या होती हैं और इनका रोल क्या है इस चैप्टर के अंदर। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये कई बार ऐसी भी लिखी हुई होती है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का मतलब एक ही, क्योंकि बीच में एडिशन आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद कैसे रखना है, देखो, देयर इज a स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस, ये प्लस कहाँ से आया, इसकी वजह से, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर सिमिलरली मैं तुम्हें कहता हूँ एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर करो या 3x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब देखो, तुमने पढ़ा है कि 3x प्लस टू वाई इंटू 3x प्लस टू वाई करना है, तो कैसे करना है। ठीक है, कैसे पढ़ा था, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, याद है? देखो, पहले 3x मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस टू वाई से, फिर 2y मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस टू वाई से। ओवरऑल हम सोल्व करते तो आंसर कुछ ऐसा ही आता जो अभी सोल्व कर रहे हैं। 3x का स्क्वायर बच्चा होता है 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 x इंटू वाई। यही आंसर जब तुम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तब आता। तो ये आइडेंटिटी क्या काम आ रही है, देखो मैं कह रहा हूँ ये जो टर्म है इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस टू वाई होल स्क्वायर। ओब्वियसली उसी का ही तो है, कैसे लिखते हैं वो समझाऊंगा तुम्हें। तो इसको स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो यार। ठीक है ना। नाउ अब बताओ, ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल था, उसको तुमने दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये दीज टू आर द फैक्टर, और डिग्री भी कम है इनकी। ठीक है, डिग्री देखो 1 1 है इधर, 2 2 है इधर, 1 1। तो इसी को उसने कहा फैक्टराइजेशन करना है, तो आइडेंटिटी का भी हम यूज में लेंगे, ये बाद में आएगी, पहले नॉर्मल आइडेंटिटीज आएंगी। नाउ सिमिलरली एक आइडेंटिटी होती थी ए माइनस बी होल स्क्वायर, याद है, जिसको आप बोलते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा, तो इनके आगे तो माइनस आ नहीं सकता। प्रोडक्ट में क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये कभी कभी तुम्हें ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, घबराना नहीं है, तब भी तुम यही लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, बहुत सी बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को बहुत ही डीपली समझाने के लिए।
अब इसी टाइप से हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी, मैं फटाफट वो आइडेंटिटी तुम्हें बता देता हूँ, एक बार इनको ओवर थ्रू हो जाना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हें आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ए बी बी सी सी ए, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड वन। ए प्लस बी का क्यूब में थोड़ा सा उल्टा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म ऐसी की ऐसी, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी सेकंड टर्म का स्क्वायर। और जब तुम इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन ले लेते हो, बाहर निकाल लेते हो, तो आपके पास क्या बचता है, a प्लस बी। कॉमन लेना भी तुम्हें सिखाऊंगा। a माइनस बी का क्यूब भी कुछ इसी तरीके से होता है, माइनस आ जाते हैं, समझेंगे इन चीज को थोड़ा डीपली, आगे चल के हम बहुत डीपली समझेंगे इन चीजों को। अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस चैप्टर में ये पढ़ना है अपने को। नाउ फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन, ये समझ में आ गया, ये समझना पड़ेगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज अवर पॉलिनोमियल, तो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ए क्यूब बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी, बहुत काम आती है, क्लास 10th में भी बहुत यूज है इनका, तो इनको थोड़ा सा तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, समझा मैं दूंगा कैसे करना है, कैसे याद करना है वो भी समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टराइजेशन है, मतलब अगर पोलिनोमियल ऐसे लिखे हुए हैं तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसका कोई एग्जांपल बताऊं, तो तुम्हें लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बन गए बच्चा, ये बन गए, दोनों स्क्वायर होने चाहिए, ये भी स्क्वायर में है, ये इसको स्क्वायर बनाओ। फिर तुम कहोगे ये आ जाएगा, तो मैंने कहा इसमें ऐसे आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब, मान लो ऐसे आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2y हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू 2y हुआ, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर। ये इसके दो फैक्टर बन गए, इस पूरी टर्म के ये दो, एक तो ये और एक ये वाला पूरा, इसको सोल्व कर लेंगे आगे। सिमिलरली माइनस में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यही समझना है। देखो मैं इन चीज़ों को थोड़ा डीपली नहीं ले जा रहा, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, क्योंकि इनका अभी कोई यूज नहीं है 3 एक्सरसाइज में, बट उसने पहले बता दिया तो मैं सोचा तुम्हें बता दूं, अदरवाइज तुम तो सर आधा बताते हो आप तो बेसिक्स में, इसलिए समझा रहा हूँ। जब मैं इसकी थोड़ा डीपली डिस्कस करना होगा तब मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा इनको। चलो नेक्स्ट देखो, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड क्या है फैक्टराइजेशन करने के, तो यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो डायरेक्ट कर लेंगे हम कॉमन लेकर, या फिर कॉमन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल है, 4x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 8x वाई स्क्वायर। तुम्हारे पास ये दो टर्म है, तुम्हें क्या लेना है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है, इसके फैक्टर लिखो। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा पता, नहीं पता चल रहा डायरेक्ट, थोड़ा सा डीपली देखो। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, और जब इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन ही तो होगा, भाई 4x स्क्वायर वाई लिखा हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई साइन है। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई अकेला है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला, माइनस 8 को क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टू लिख सकता हूँ, एक्स को एक्स ही रहने दूंगा, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वाई इंटू वाई। अब तुम एक चीज नोट करो, इसमें एक टू है, इसमें भी एक टू है, बाहर निकाल लिया, इसमें दूसरा टू है, इसमें भी एक है दूसरा टू, हाँ है, कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन ले सकते हो। अब जैसे इसमें एक टू बच गया, इसके पास है ही नहीं तो कॉमन कहाँ से दोगे इसको। फिर देखो इसके पास एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो एक्स भी बाहर आ सकता है। इसके पास दूसरा एक्स है, इसके पास है दूसरा एक्स नहीं है। इसके पास वाई है, इसके पास है वाई, हाँ वाई है, तो वाई बाहर आ गया। अब इधर तो वाई है, हाँ हाँ, बट इधर नहीं है, कॉमन थोड़ा आएगा, नहीं आएगा, तो इधर क्या बचा, टू गया बाहर, टू गया बाहर, एक्स गया बाहर, वाई गया बाहर, तो क्या बचा, ओनली एक्स बचा। माइनस का साइन है तो माइनस, टू बाहर गया, टू बाहर गया, एक तो टू बचा, एक्स बाहर गया, वाई बाहर गया, क्या बचा वाई। तो आप इसको लिखते हैं टू टू जा फोर एक्स वाई, और अंदर क्या बचा, एक्स माइनस टू वाई। ये देखो दो टर्म्स के फैक्टर बन गए ना, फैक्टर बने कि नहीं बने, कि ये जो पर्टिकुलर थिंग जो पोलिनोमियल हमें गिवन था,
ये हमने दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दीज टू आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। कॉमन ऐसे लेते हैं, हम थोड़े जल्दी करेंगे। देखो 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है तो 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स। तो रूल क्या होता है, अगर एक में एक्स स्क्वायर है दूसरे में एक्स है तो कम पावर वाला कॉमन आ जाता है, तो इनमें से एक्स बाहर आ जाएगा तो इसके पास तो एक पावर बच जाएगी, बट उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये रूल होता है। जैसे y और y स्क्वायर में से y पावर कम थी, मैंने बाहर निकाल लिया y को, देखो इसके पास है तो y चला गया, x बचा, उसके पास 2 थे तो एक y बच गया अंदर। क्लियर हो पा रहा है? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। फैक्टराइज 5a² माइनस 20ab। 5a स्क्वायर को मैं 5 लिख सकता हूँ बच्चा, ओके। माइनस 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएगा, a × b। क्या कॉमन आ रहा है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है, बाहर निकाल लो। एक ए इसके पास भी है, एक ए इसके पास भी, बाहर निकाल लो। और कुछ है नहीं, इसके पास ए बचा, क्या बचा, ए। बट इसके पास क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, और एक बी भी बचा। तो आप लिखोगे 5a × a - 4b। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, मुझे भी पता है। अब मैं 36 को क्या लिखूंगा, 36 में 60 होता है, नहीं होता, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को 9 4 जा तो 2 का डिवाइड 18, फिर 2 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। तो आप 36 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 इंटू ए क्यूब को लिखेंगे a × a × a × b। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 60 को 12 5 जा 60, 12 को लिख सकता हूँ 2 2 4 × 3, यस 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60 होता है, इंटू a² a × a × b × c। बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं आता तो यहाँ से कर ले यार। 30, फिर 2 का डिवाइड करेगा 15, फिर 3 का डिवाइड करेगा 5, फिर 5 का डिवाइड करेगा 1। देख वही बने 2 × 2 × 3 × 5। ए स्क्वायर था तो a × a, b × c। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो सर इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, बाहर निकाल लो। इसके पास दूसरा 2 है, उसके पास दूसरा 2 है, बाहर निकाल लो। इसके पास एक 3 है, उसके पास एक 3 है, हाँ है, बाहर निकाल लो। अब ये 3 तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके पास नहीं है। ए है, हाँ उसके पास भी ए है, बाहर निकाल लो बच्चा। इसके पास ए है, उसके पास एक और ए है, बाहर निकाल लो। अब उसके पास बी भी है और इसके पास भी बी है। अब क्या बचा इधर बताओ, बी है ना, बी बाहर निकाल लिया, चलो। इसके पास एक तो 3 बचा और एक ए बचा, तो आप लिखोगे 3a माइनस, इसके पास एक तो 5 बचा और एक सी बचा, क्या बचा, सी, तो 5c। इसको लिखोगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, a को लिखोगे a² इंटू बी 3a माइनस 5c। ठीक है। अब तुम कहोगे सर इन दोनों में से डायरेक्ट कैसे पता चलेगा अपने को, मान लो हम ये नहीं करना चाहते, 2 × 2 वाला नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। मैंने कहा एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का, कर दो 18 और 30। अब दोनों में 2 का जा रहा है 9 और 15। अब दोनों में सेम नंबर का डिवाइड किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, दोनों में जाना चाहिए 3, 5। अब जाएगा किसी का, दोनों में नहीं जाएगा, तो यही इनके कॉमन फैक्टर होंगे जिसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 ही कॉमन आएगा। अब वेरिएबल में देखो इसके पास पावर 3 थी, इसके पास पावर कितनी बेटा 2 है, तो पावर कम कॉमन लेते हैं, तो पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास एक ये बचेगा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। इसके पास पावर b की 1 है और इसके पास भी पावर b की 1 है, तो बाहर निकल जाएगी, दोनों के पास से निकल गई, कुछ नहीं बचा, दोनों के पास b नहीं है, देख लो। ये थोड़ा एडवांस था, ठीक है, एडवांस भी बता रहा हूँ और बेसिक्स पे भी बता रहा हूँ। चलो फिर नेक्स्ट देखो एडवांस वाले तरीके से। अब देखो सर अपने देखा 5 है, इधर 7 है, कांस्टेंट तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 5 और 7 में सेम नंबर का डिवाइड जाता ही नहीं। इधर ए है, इधर बी है, कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा। इधर पूरा ब्रैकेट है बी प्लस सी और इधर भी बी प्लस सी, ओहो हो ब्रैकेट भी कॉमन आ सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता, तो बी प्लस सी बाहर निकाला, तो इसमें क्या बचा, ओनली 5a बचा। उधर क्या बचा, माइनस का 7b बचा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट कॉमन लेने वाली, ठीक है, ब्रैकेट के साथ कोई नंबर भी कॉमन आ सकता था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, 6 × 2a + 3b होल स्क्वायर, 8 × 2a + 3b। देखो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, बट इसके पास दो ब्रैकेट है, इसके पास एक ही ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे, तो ब्रैकेट तो बाहर ले लेंगे अपन, 2a + 3b। अब मुझे बताओ 6 और 8 का कॉमन क्या आएगा, 2 ही आएगा। कैसे, 6 और 8 में 2 का डिवाइड करने पे जा रहा है 3 × 4 3 और 4 आ रहे हैं। अब सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, तो बच्चा क्या कॉमन आया, 2।
तो बताओ इसमें क्या बचा, 3, क्योंकि 2 का डिवाइड कर दो 6 में 3 टाइम, और एक ब्रैकेट बच जाएगा, और उसके पास क्या बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा। तो दीज टू आर द फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, 2 इंटू टू ए प्लस थ्री बी, और इधर दूसरा फैक्टर क्या है, 3 इंटू टू ए प्लस थ्री बी माइनस 4। क्लियर हो पा रही है बातें? ऑब्वियसली तुम मैथ्स भी करके देख लेना, मैं भी कर लेता हूँ। 2 इंटू टू ए प्लस थ्री बी, 6a प्लस 9b। अच्छा, इसको सोल्व कर लिया बच्चा, इसको सोल्व कर लिया है। सोल्व किया ऐसे कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6a, 3 को 3b से किया तो 9b, और माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको भी तुम अंदर करना चाहो तो कर सकते थे, बट उसने नहीं किया, 2a प्लस 3b। मैंने तुम्हें कहा था डिग्री जीरो का एक टर्म आ सकता है, तो देखो डिग्री जीरो का एक टर्म आ गया। ये जो है ये 3 नंबर का प्रोडक्ट है, इसके 3 फैक्टर है, एक तो 2b है, 2a प्लस 3b भी है, और 6a प्लस 9b माइनस 4 भी है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। सबसे पहले तुमने देखा ये x है, इधर उधर भी x है क्या, बट इधर 2 है, तो एक x तो बाहर आ जाएगा, नंबर कोई बाहर नहीं आएगा। x माइनस वन की पावर 3 है, x माइनस वन की पावर 1 है, तो पावर 1 कॉमन आ जाएगी। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा था, तो इधर क्या बचेगा, x तो गया बाहर, कट गया, बाहर आ गया ना। क्या बचा, बचा x माइनस वाई की पावर 2 बची, एक पावर तुम बाहर ले आए हो, प्लस इधर 3 भी बचा हुआ है, y भी बचा हुआ है, बट x भी तो बचा था, पावर 2 है, इधर y एक ही तो पावर बाहर लाए हो, इंटू वाई। और अंदर क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट तो हम ले गए। ये बचा तुम्हारा आंसर। अब तुमको इसको से थोड़ा सोल्व करो, तो मैंने कहा यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता, होता है बच्चा। चलो ये तो रहेगा x इंटू एक्स माइनस वाई, इसको सोल्व करोगे तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई बचेगा, 2 इंटू दोनों टर्म्स का, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस 3xy। क्या तुम 2xy और 3xy को देख रहे हो, लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई है, तो कॉन्स्टेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है, प्लस 1। और मुझे 1 इंटू एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई भी लिख सकता हूँ। तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। देखो पहले तुम पूरे वीडियो देख लो एक्सरसाइज का, फिर तुम खुद से सोल्व करो। पहले तुम सोल्व मत करना, पहले तुम वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी, धीरे धीरे बातें तुम्हारे हैबिट में आएंगी, तुम्हें समझ में आएंगी कि हाँ ऐसा ऐसा करने पे ऐसा होता है। प्रैक्टिस समझना पड़ेगा, पहले समझ लोगे उसके बाद तुम कर सकते हो, पर डायरेक्ट मत करना एक बार के लिए, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे यार तुम लोग। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। क्या मतलब है, मान लो मैंने तुम्हें लिखा 2a² प्लस 3b माइनस 4a प्लस 6b²। चार टर्म है हमारे पास, तुमने देखा इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा और इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, मेक द पेयर ऑफ टू टू टर्म्स, बेसिकली टू टू का ही बनाते हैं। तो तुमने देखा यार इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ना इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें तो चलो 2 कॉमन भी आ रहा है फिर भी, बट इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो मैंने कहा देख, मैं अगर a² देख रहा हूँ तो a है इसमें, a इधर किधर है, इसमें a है, तो इन दोनों को पास में लिख ले, 2a² माइनस 4a, लिख लिया। ये प्लस का 3b है, इसके पास में ऑब्वियसली ये वाली टर्म ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें b की टर्म है। अच्छा, हमें ये देखना है कि वेरिएबल वाली टर्म कॉमन लाके एक जगह लिख लेना है। हाँ, जिसमें जो वेरिएबल है उस वाली टर्म को साइड में ले आओ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन आता है। a² और a में क्या कॉमन लोगे, a कॉमन लोगे, क्या बचेगा, a माइनस 2 बचेगा, ठीक है, प्लस इधर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है, और एक b भी कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा 1 प्लस 3 टू जा 6 2b। अब ये जो होता है ना, इनको आगे पीछे लिखना, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। आगे क्या होगा वो समझाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में, बट इसके बाद वाला स्टेप बाद में देखेंगे। पहले ये समझना था ये ग्रुपिंग कैसे हुआ, फिर इनमें से कॉमन कैसे लेना है। अब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, अभी तो अपने नहीं आए थे, मैंने समझाने के लिए तुम्हें ऐसा लिखा था। क्लियर हो पा रही है बातें, एक बार इसको दोबारा चेक कर लेना मैंने यहाँ पे क्या बोला है। ए वाली टर्म के पास ए वाली टर्म, बी वाली टर्म के पास बी वाली टर्म। चलो एग्जाम्पल करते हैं फटाफट। फैक्टराइज ए बी प्लस बी सी ए एक्स प्लस सी एक्स। तुमने देखा यार ए बी और इसमें से तो बी कॉमन आ रहा है,
इसमें से x कॉमन आ रहा है तो कर लेते हैं, b कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने b कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस सी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x और x में से ax और cx में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा a प्लस सी। ये तो हो गया सर, ग्रुपिंग करनी नहीं पड़ी, ग्रुपिंग करनी ही नहीं पड़ी हमारे को, चलो अच्छी बात है। अब ये एक कंप्लीट टर्म है बच्चा और ये दूसरी कंप्लीट टर्म है, दोनों में से a प्लस सी ब्रैकेट कॉमन आ रहा है क्या, देखो हाँ, क्या बचेगा b प्लस एक्स। क्या तुमने इस वाले टर्म को दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो इसके तुमने फैक्टर कर दिए। कि जब भी तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल गिवन हो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करो कि वो कुछ टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, बस वो करना है अपने को। जैसे तुम यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, मान लो मैंने कहा इन दोनों को मैं टर्म बना लेता हूँ और एक इन दोनों को टर्म बना लेता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री। कॉमन कैसे पता चला, कांस्टेंट तो कुछ आ नहीं रहा, वेरिएबल में पावर वन है, इसके पास है टू इसके पास है, तो कम पावर कॉमन लेते हैं, प्लस फिर इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब भी कभी भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि कोई टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तुम वन तो कॉमन ले ही सकते हो, वन का डिवाइड तो कर ही सकते हो। तो वन कॉमन लेने के बाद क्या बचा तुम्हारे पास, बचा एक्स प्लस थ्री बचा, क्योंकि वन का डिवाइड दोनों में कर दो सेम ही रहेंगे। अब देखो दो, ये एक टर्म है आपके पास और ये सेकंड टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, x प्लस थ्री कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, जब x प्लस थ्री इसमें से ले जाओगे तो बेचारा x ही बचेगा इधर तो, और इधर से x प्लस थ्री ले जाओगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा। क्या तुमने इसको दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब कई बच्चे इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझो, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म एक्स वाली टर्म इसके पास में ले आए और इस वाले टर्म को थोड़ा आगे ले गए, क्योंकि वो थ्री थ्री कॉमन दिख रहा था ना, तो एक्स इधर ले आए प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री लिख दिया। अब देखो ये दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस वन। इन दोनों टर्म्स में से थ्री कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस वन। ओके, अब दोनों में से x प्लस वन कॉमन आ रहा है क्या दोनों टर्म्स में से, यस सर, तो क्या बचेगा बचा x प्लस थ्री बचेगा। क्या तुम्हें लग रहा है दोनों सेम आंसर आया, यस। तो कई बार तुम्हें ऐसा होता है कि अगर तुम आगे पीछे नहीं रख के, मान लो यहाँ से तुम्हें लगा कि यार सर मैं एक्स स्क्वायर के पास में ये वाली टर्म भी रख सकता हूँ और ये वाली भी रख सकता हूँ, तो मैं किसको रखूँ, किसी को भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन सही है तो आंसर भी सेम ही आएंगे, क्वेश्चन सही है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, सिक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर ट्वेल्व ए सी बी सी, तुम्हें लग रहा है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इन दोनों में से आ रहा है, ले लो। इसमें से क्या कॉमन आएगा, ओनली बी, तो क्या बचा सिक्स ए माइनस बी बचा, सही है क्या, बी इसमें से ले गए तो सिक्स ए ही बचा और इधर से क्या बचा, बी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ट्वेल्व में और टू में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का टू कॉमन आ रहा है। ए सी और बी सी में से सी कॉमन आ रहा है क्या, तो टू का डिवाइड ट्वेल्व में सिक्स टाइम, सी का डिवाइड करने के बाद ए ही बचा, माइनस टू का डिवाइड टू में वन टाइम, वन लिखने की जरूरत नहीं है, सी कट गया, क्या बचा बी। क्या तुम्हें लग रहा है दोनों ब्रैकेट, इन दोनों टर्म में से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, यस, सिक्स ए माइनस बी, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा बी और उधर बचेगा टू सी। क्या तुमने इस ओवरऑल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, हाँ सर। अब कई बच्चे यहाँ से चले गए होंगे क्योंकि उनको लग रहा है 23 मिनट तक बेसिक्स पढ़ा रहा है, क्या मतलब है, तो भाई साहब टाइम दोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, तुम्हें लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सर, इनमें और इनमें, इनमें तो चलो फिर भी कॉमन आ रहा है बट इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैं वन कॉमन ले लूँ तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुमने क्या किया कि सर देखो ए स्क्वायर के पास में या तो मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ या फिर ये वाली टर्म लिख सकता हूँ। मान लो तुमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो बचा क्या, प्लस का बी माइनस का ए बचा। मान लो इनमें से तुमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वन आ रहा है तो बी माइनस ए। ओ हो, नई बात सीखने वाली। ब्रैकेट में टर्म्स तो एक जैसे ही हैं, ए और बी, बट साइन डिफरेंट है। तो इनमें से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो, क्या देखो कभी भी किसी ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या तुम इस ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते थे, ए माइनस बी, हाँ अब सही हो गया। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ऐसे लिख दूँ, ए इंटू ए माइनस बी, ऐसे का ऐसा, प्लस वन, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस वन बन जाएगा, बस ये बचेगा बच्चा ए माइनस बी। अब देखो दोनों में से ए माइनस बी कॉमन आ गया, क्या बचा ए माइनस वन बचा। अब कोई बच्चा सोचता नहीं सर मैं इसको ऐसे लिखता, ए स्क्वायर ऐसे कैसा, माइनस ए पहले लिखता प्लस बी माइनस ए बी बाद में लिखता, ओब्वियसली लिख सकते हो। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है ए, तो क्या बचेगा ए माइनस वन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का बी, क्या बचेगा वन माइनस ए।
ओके सर, वापस से देखो 1 माइनस ए है, ए माइनस 1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो ए माइनस 1 ही रहेगा, उधर से माइनस भी हो जाएगा क्योंकि प्लस है बाहर और अंदर से माइनस लेके आ रहे हो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या बचेगा ए माइनस 1। नाउ दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा ए माइनस बी। आंसर सेम आया है, यस। यही तो सीखना था, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 4, एग्जाम्पल 4 सॉरी। फैक्टराइज दीज टर्म्स। ओहो सर फंस गए, क्या हो गए, फंस गए सर। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एडवांस सोचना है। देखो ये जो थ्री टर्म्स है तुम्हारी, ये जो थ्री टर्म्स है, ये टर्म्स क्या बना रही है, देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर बना रही है किसी का, तो किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म किसी का स्क्वायर बना रही है, यस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2 लिखा हुआ है। ये 2 तो 2ab होता है सर, ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था। मैंने कहा ab होता तो x इंटू 1/x ही होता क्या, कट गए होंगे क्या पता। ओहो सर कट गए। तो मैं इन तीनों टर्म्स को ओवरऑल में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अरे सर लिख सकते हो, लिख सकते हो। देख लो वापस ओपन करके, यही आंसर आएगा। यही हमें सीखना है, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में। जब अपन ने आइडेंटिटी स्टार्ट की थी तब मैंने यही बात समझाई थी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई, इन दोनों में से एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, एक दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, ये ऊपर है ये नीचे है, ध्यान से एक्स नहीं आ रहा है। तो इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक इधर क्या बचेगा, 1/x बचेगा। देख लो एक्स तो कॉमन लिया भी नहीं, 1/x भी नहीं लिया, 2 और माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस 2 से 2 कट गया, 1 बचा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस 2x बचा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर x प्लस 1/x ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा, एक ब्रैकेट x प्लस 1/x बचेगा, पावर 1 बचेगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझाने की कोशिश की है, कोशिश करना कि तुम भी समझ पाओ इस चीज को अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इस चीज का। नेक्स्ट देखो बच्चा, फैक्टराइज दीज टर्म्स। अब तुम हो गए फंस गए सर, वापस फंस गए, फंसे कि नहीं फंसे, बहुत सारी टर्म देख ली ना। मैंने कहा देखो ये एक टर्म 1 है, ये x है, ठीक है, ये y है, और इधर y की 2 टर्म्स हैं, और एक टर्म ये रही, 3 टर्म्स हैं। इधर z है, और इधर भी z इसमें भी है, z इसमें भी है, और z इसमें भी है। हमें यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे सर। अब वो पेयर क्या सोच के बनाना है, मान लो मैं पहले एक 1 प्लस एक्स को ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैंने y अकेला तो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 1 के साथ x तो चलेगा, 1 के साथ y भी चलेगा, 1 के साथ z भी चलेगा, बट y के साथ z नहीं चलेगा, तो इसके पास y वाली टर्म लिखनी पड़ेगी। तो या तो मैं ये वाली लिखूं या फिर मैं ये वाली लिखूं। मान लो मैं x वाली टर्म लिख रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस एक्स वाई, फिर आप लिखा माइनस जेड, जेड के साथ ये y वाली टर्म भी लिख सकते हो, या फिर x वाली टर्म भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ x वाली टर्म, रीजन है इसके पीछे। फिर तुम्हारे पास वाई जेड अकेला बचता है, माइनस का वाई जेड, और लास्ट में क्या बचा है, माइनस एक्स वाई जेड। देखो मुझे इनमें से 1 कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों टर्म्स में से, फिर इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से, और इन दोनों टर्म्स में से, 4 पेयर बनेंगे। 1 कॉमन लोगे क्या बचेगा, बचा 1 प्लस एक्स। रीजन बताऊंगा लास्ट में क्यों लिखे, क्योंकि सर यहाँ पे y तो 2 लिख सकते थे ना, आप वाई जेड भी तो लिख सकते थे, मैंने कहा लिख सकता था। प्लस इनमें से y कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, देखो 1 प्लस एक्स बचेगा क्या, देख लो। इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा, हाँ सर। इसमें से माइनस वाई और जेड दोनों कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स। कॉमन भी आ रहा है ना, वाई जेड दोनों में है। अब मुझे ये बात पता थी कि मैं यहाँ से वाई कॉमन लूंगा तो इसके साथ लूंगा तभी 1 प्लस एक्स बचेगा, तो मुझे ये हिंट दे रहा था थोड़ी सी कि इन दोनों में से तो वन ही कॉमन ले सकता है। क्या कॉमन ले सकता है, 1 ही कॉमन ले सकता है। इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब मान लो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, सब में से 1 प्लस एक्स बाहर आ रहा है बच्चा, तो क्या बचेगा, इसमें से 1 बचा, इसमें से y बचा, इसमें से माइनस जेड बचा, और इसमें से माइनस वाई जेड बचा। ये तुमने इसको दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब कोई बच्चा इसको सोचता कि सर मैं 1 के साथ y को रखता, तो x को किसके साथ रखता, y वाली टर्म्स के साथ, तो आप लिखते प्लस एक्स वाई। जेड को किसके साथ रखते, वाई जेड वाली टर्म्स के साथ, तो माइनस जेड माइनस वाई जेड, और लास्ट में क्या बचा है तुम्हारे पास, माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है। अब तुम इन दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई।
इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। इन दोनों टर्म्स में से बच्चा माइनस जेड कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 प्लस वाई। और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लोगे माइनस के एक्स जेड कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। अब देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इनमें से 1 प्लस वाई कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, इधर तो बचेगा 1, इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस जेड और लास्ट में बचेगा एक्स जेड। अच्छा ये भी आंसर सही है, तो भाई साहब प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिखना था, लिख दिया। अब कोई बच्चा लास्ट में सोच ले 1 माइनस जेड को पास में रखूंगा मैं, तो x को किसके पास रखते हैं जल्दी बताओ, इस x वाले टर्म को किसके पास रखते हैं अब की बार, z वाली टर्म कहाँ है x के साथ, ये रही, तो आप लिखते माइनस के जेड एक्स। फिर तुम्हारे पास y है, y को किसके साथ रखते, y को रखते जेड वाई के साथ। यही तो सोचना है, बस दिमाग खुलना चाहिए अपना। फिर z तो ले गए अपन, एक्स वाई लिख दिया क्या, नहीं लिखा, तो एक्स वाई को किसके साथ लिखते, लास्ट वाली टर्म के साथ। क्या एक ही क्वेश्चन के तीन आंसर, मैंने कहा हाँ। इन दोनों को एक टर्म ले लो, इन दोनों को एक टर्म, इन दोनों को एक टर्म और इन दोनों को एक टर्म, इसमें से वन कॉमन आ रहा है 1 माइनस जेड, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वन ले लेते हैं, प्लस यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लोगे तो 1 माइनस जेड बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस जेड। इन दोनों में से y कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 माइनस जेड, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 माइनस जेड। अब देखो चार टर्म है और चारों टर्म्स में से तुम्हारे पास 1 माइनस जेड कॉमन आ रहा है, क्या बचा, बचा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो तीन आंसर एक ही एग्जाम्पल के। ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर तुम्हें दोहरा देता हूँ, तुम्हें पहले वीडियो देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 बार देखो फिर तुम खुद सोल्व करना। मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हारे को। लास्ट एग्जाम्पल करता हूँ, फैक्टराइज दीज टू टर्म्स। अब देखो मैंने इसका पेयर बनाया और इसका पेयर बनाया, कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से कुछ कॉमन तो आ रहा है सर, क्या देखो 2x माइनस थ्री स्क्वायर ऐसे कैसा, इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, देख लो 4 का डिवाइड जाएगा ना दोनों में, भाई 8 और 12 है, पहले तुम 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 4,6, फिर 2 का डिवाइड करोगे 2,3, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तो 2 2 जा 4 कॉमन आ गया, तो इधर बचा 2x और उधर बचा माइनस का 3। माइनस कैसे आया सर, मैंने कहा माइनस का डिवाइड माइनस में प्लस, माइनस का डिवाइड प्लस में माइनस। अब तुम्हें लग रहा है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 2x माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक तो बचेगा 2x माइनस थ्री और इधर बचेगा -4। इसको सोल्व कर सकते हो क्या, हाँ 2x माइनस थ्री 2x माइनस सेवन। क्या बात समझ में आ रही है तो बोलो यस सर। बुक ने भी कुछ ऐसा ही किया है, बट मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओपन कर लूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। अब देखो ये होता है तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस के 12x माइनस के 8x प्लस के 12, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 और 8 20x, और इसको 9 को ऐड कर लेते हैं ना इसके साथ ही, इसको ऐसे रहने दो, प्लस के 9 और 12 क्या होता है 9 10 11 21। अब हम यहाँ फंस गए सर, और ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, ये कहाँ पढ़ोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। देखो ये स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स है उनमें से पहले कॉमन लेके देख लो, क्या पता स्क्वायर वाली टर्म उसमें प्रेजेंट मिल जाए। दोबारा सोचना, स्क्वायर वाली टर्म ऐसे की ऐसी रखनी है, जो नॉन स्क्वायर टर्म्स है उसमें से कुछ कॉमन लेने के बाद क्या पता उसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म बन जाए, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो मुझे भी पता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, बट कॉन्सेप्ट है, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, हम डिस्कस जरूर कर लेंगे उसके ऊपर। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।